नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। ये खबर आपने सुन ली होगी। दुनिया भर के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय रख रहे हैं। दादा के फैंस भी इससे खासे नाखुश हैं। उनके फैंस इस मुद्दे पर कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या है सौरभ गांगुली के बीसीसीआई में अध्यक्ष पद छोड़ने की पूरी कहानी। बीसीसीआई में एक लंबे समय से नया संविधान लागू करने की बात चल रही थी। ये संविधान बीसीसीआई के नियमों पर आधारित होने वाला था। कोर्ट ने इसके लिए जस्टिस लोढ़ा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा कि जिसने भी राज्य क्रिकेट और बीसीसीआई में 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हों, उसे 3 साल का रेस्ट यानी कि कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। यानी कि आप 3 साल तक कोई नया पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। बीसीसीआई इस नियम के खिलाफ थी और इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट भी गए। कोर्ट से राहत मिली और फैसला आया बीसीसीआई के पक्ष में। बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारी रिपीट भी हुए। सेक्रेटरी रहे जय शाह, लेकिन सौरभ गांगुली के अध्यक्ष पद पर टिके रहने पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इसी के बाद दादा के नाम पर सियासत भी होने लगी। अब एक वक्त में दादा के बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाहें उड़ रही थी। कहा जा रहा था कि जब दादा बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे तभी वो अस्पताल में एडमिट हो गए। मामला हार्ट का था। इसी मुद्दे को पॉइंट आउट करके टीएमसी मैदान में कूदी और उन्होंने इसके लिए बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति रही है कि जो उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता वो उसके करियर के साथ खेलते हैं। सौरभ गांगुली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अगर कोई दूसरा शख्स होता तो शायद उसे बीजेपी अरेस्ट कर लेती, लेकिन दादा को अरेस्ट करने की हिम्मत उनमें नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इस पूरे मामले में राजनीति इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। खैर, अब 11 अक्टूबर को बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्रिकेट की दुनिया से जुड़े तमाम दिग्गजों के साथ बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन मौजूद थे और साथ में मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह। एन श्रीनिवासन ने सौरभ गांगुली के पद पर सवाल उठाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा हुई, यानी कि बीसीसीआई को स्पॉन्सर कोई और ब्रांड कर रहा है और दादा किसी और ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा मामला सामने आया। और भी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। दादा बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पर्चा भी भरा, लेकिन उन्हें कहा गया कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर आप 2 बार नहीं रह सकते। लिहाजा इस बात से दादा के अध्यक्ष पद से हटना तय हो गया। अब मीटिंग में अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरों को ढूंढने की बात चली। क्रिकेट से जुड़े सभी दिग्गजों पर नजर दौड़ाई गई तो पाया गया कि लगभग सभी बड़े नाम एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में बीसीसीआई से जुड़े थे। उस मीटिंग में 1983 वर्ल्ड कप के हीरो और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रॉजर बिनी भी मौजूद थे। तो तय हुआ कि रॉजर बिनी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी के साथ इस बात पर मुहर लग गई कि अब बीसीसीआई में रॉजर बिनी अध्यक्ष पद के रूप में सौरभ गांगुली को रिप्लेस करेंगे। ऑफिशियली उनके नाम पर 18 अक्टूबर को मुहर लगेगी। अब इसके बाद दादा को आईपीएल के चेयरमैन का पद ऑफर किया गया था, लेकिन दादा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि बीसीसीआई में भी चुनाव होता है, लेकिन रॉजर बिनी के निर्विरोध चुने जाने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकलता है कि खेल में राजनीति हो या राजनीति में खेल, जीतता वही है जिसका इक्का स्ट्रॉन्ग हो। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।